हेलो गाइस, माय नेम इज़ रुपेंद्र कुमावत एंड आई एम ए बैंकिंग एस्पिरेंट। तो आज हम बात करेंगे मेरी 25 दिन की प्रोग्रेस के बारे में। मैंने क्या अचीव कर लिया है अभी तक और कितना फार मुझे जाना है। तो जाना तो काफ़ी दूर है अभी इस प्रोग्रेस के साथ, बट इनिशियली मैंने क्या अचीव किया है उसके बारे में आपको बताऊंगा और क्या क्या मेरी स्ट्रेटेजी है, कितना टाइम मैं डिवोट करता हूँ उसके बारे में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वांट सेक्शन के साथ। तो क्वांट में मैंने अभी तक बेसिक मेरा कंप्लीट हो चुका है। मतलब बेसिक में क्या आता है, टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब्स, ये सब कितने कितने कंप्लीट हो गए बताऊँ। तो 26 तक मुझे टेबल याद हो चुकी हैं। और तो टेबल का मतलब ऐसे नहीं है कि मैं ऊपर से पढ़ूंगा वैसे याद होगी। मुझे ये पता है कि इसका 8 का क्या होगा, इसके 7 के क्या होगा, यही आपको याद करने हैं। जैसे कि आप ऐसे मत याद करना डायरेक्ट तो काफ़ी आपको रिकॉल करने में दिक्कत होगी। आपको ये याद रहना चाहिए 12 8 जा क्या है, 16 8 जा क्या है, 17 8 जा क्या है, ऐसे सब आपको याद होना चाहिए रैंडमली। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। उसके बाद मुझे क्यूब याद हो सके अप टू 20 परफेक्टली, और उसके बाद स्क्वायर याद चुके थे अप टू 50। और यार देखोगे ना, याद करते हो आपको ट्रिक खुद ही मिलेंगे इनको याद करने की। तो अगर आप देखोगे 41 का जो स्क्वायर होता है, 41 का स्क्वायर होता है, उसमें देखोगे तो सबसे पहले क्या आता है 16 आता है, उसके बाद क्या आता है 81। तो 16 तो देखो आप, 16 तो नॉर्मल है। उसके बाद 81 किसका है, 9 का स्क्वायर। और 42 पे आओगे ना, जब आपको पता चलेगा कि आप देखोगे तो 17 हो जाएगा और वहाँ पर आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64। ऐसे ही चलता जाएगा। लास्ट में क्या आ जाएगा 45 तक क्या आ जाएगा 45 का आ जाएगा 20 और 5 का स्क्वायर 25। तो मतलब आप अगर आप याद करोगे ना 30 तक तो याद कर लो, उसके बाद तो सब ट्रिकी है ना। तो 40 50 तक तो बहुत ईजी याद हो जाएंगे। तो इतना हार्ड मत समझो कि मैंने याद कर लिया तो कुछ हार्ड बात है, बहुत ईजी चीज़ है अगर बस स्टार्ट कर दो आप, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या बात कर रहा था मैं आपके बारे में, हाँ। तो ये चार चीज़ हो गई। और मैंने परसेंटाइल जो फॉर्म होती है उनकी, जैसे फ्रैक्शनल फॉर्म और उनकी परसेंटेज फॉर्म दोनों याद कर लिए, अप टू 20 तक परफेक्टली याद हो चुकी हैं। और जैसे 3/8, 5/8 और 7/8, 87, जैसे 7/8 का 87.5, ऐसे ये सब याद हो चुके हैं मुझे काफ़ी अच्छी तरह से। और इनको काफ़ी अच्छी तरह सिंप्लीफिकेशन में अप्लाई कर पा रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी अगर आप इनिशियली 10 डेज़ इन पे डिवोट कर रहे हो और रेगुलरली 10 20 मिनट इन पे डेली डिवोट कर रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट मिलने वाले हैं इनके आपको। तो इन पे टाइम जरूर डिवोट करो। क्वांट सेक्शन में मैंने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, मैंने कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और डीआई चालू है, परसेंटेज चालू है, रेशियो तो लगभग है ही मेरा कंप्लीट। तो लगभग मैंने डीआई पे फोकस कर रहा हूँ। और एक डीआई की मैं आपको प्रोग्रेस दूंगा 1 महीने के बाद, स्पेशली डीआई एंड पजल्स की, कि 1 महीने में आप कितना अचीव कर सकते हो डीआई और पजल्स की प्रैक्टिस के साथ। और कितने कितने मतलब क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे 1 महीने तक, आपको कितना प्रोग्रेस मिल जाएगा। क्योंकि मैं एक एवरेज बंदा हूँ, एक बीच की लाइन पे बंदा हूँ। तो आपको पता चल जाएगा अगर आप मतलब थोड़े से अच्छे हो तो आपको कितना कम टाइम लग सकता है और कितने जल्दी अचीव कर सकते हो, और थोड़ा सा अगर एवरेज से नीचे हो तो आपको कितना टाइम लगेगा। तो ये आप मुझसे रिलेट करके पता कर सकते हो, क्योंकि मैं एकदम एवरेज लाइन पे हूँ। क्योंकि मैं इतना ज़्यादा ब्रिलियंट भी नहीं हूँ और इतना कमज़ोर भी नहीं हूँ स्टडीज़ के रिलेटेड, ठीक है। तो ये तो क्वांट सेक्शन का हुआ। क्वांट सेक्शन में काफ़ी चल रही है मेरी, कैसे सिंप्लीफिकेशन के डेली क्वेश्चन लगा रहा हूँ नहीं 25 लगाए हैं, 15 तो या 15 नंबर सीरीज़ के लगा रहा हूँ, जिनमें से 5 रॉन्ग वन आउट के और 10 मिसिंग नंबर के हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ 10 क्वेश्चन लगा रहा हूँ, और हार्डली 5 मिनट लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 10 क्वेश्चन, ठीक है। और इतना टाइम नहीं लेता। अगर आप डेली करने लगोगे ना तो इनको आधी घंटे 15 20 मिनट में ही सिमटा दोगे सबको। तो मुझे तो अभी ज़्यादा टाइम लग रहा है, मुझे 1 घंटा लग रहा है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन ही कहा जाता है मेरा 30 से 35 मिनट, 25 क्वेश्चन। यार स्पीड इतनी अच्छी नहीं हुई अभी, ठीक है। और फिर डीआई ले जाता है भाई 2 घंटे सीधे, और फिर परसेंटेज 1 घंटा वैसे साफ़ कर देता है। तो अभी खूब टाइम इनमें जा रहा है। और रही बात पजल्स, अब ये तो होगा, चलो इनमें ये टाइम बता दिया मैंने कि क्या क्या टाइम यूज़ हो रहा है। अब मैं बात करता हूँ किसकी, क्वांट रीजनिंग सेक्शन की। रीजनिंग सेक्शन में यार मेरे पजल्स चल रहे हैं, पजल्स अभी रेगुलर कर रहा हूँ। पजल्स में क्या अचीव कर लिया, पजल्स में ये अचीव कर लिया कि अब मैं ना क्वेश्चन को टाइम तो ले रहा हूँ, बट मेरे क्वेश्चन निकल रहे हैं, सोल्व हो रहे हैं। स्टार्टिंग में सोल्व नहीं हो रहे थे, अब सोल्व हो रहे हैं। सो वो ये काफ़ी खुशी की बात हो जाती है स्टार्टिंग में आपके लिए, कि अब आपको टाइम तो लग रहा है थोड़ा सा। जब सर आपको कहते हैं ये 2 मिनट का क्वेश्चन है, आपको 5 मिनट लग रहे हैं, लेकिन आप आंसर तक पहुँच रहे हो। ये एक्यूरेसी की बात होती है, और मैं कर पा रहा हूँ अभी। तो स्टार्टिंग में टाइम पे मैं बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा हूँ अभी। जितना जल्दी मैं सोल्व कर पाऊँ उतना सही है, और एक्यूरेसी पे ही ध्यान है। और आप भी एक्यूरेसी पे ही ध्यान दो स्टार्टिंग में। और क्या करोगे, अगर क्लर्क लेवल पे तो अभी से डेली लगाओ। मैं भी 5 डेली लगा रहा हूँ,
और जितने इंटरव्यू देखोगे किसी को कहो सब डेली लगाने के लिए कहता है, तो डेली लगा लो ना, क्या दिक्कत है। तो अभी मैं बता रहा हूँ, मैं डेली लगा रहा हूँ। फिर आपको एक महीने के बाद मैं इसकी प्रोग्रेस दूंगा कि क्या मैंने एक महीने में कितनी लेवल पे पहुँच पाते हो आप पजल्स के अंदर। और बेसिक सेक्शन जो रीजनिंग के है वो सारे कवर कर लिए है प्री लेवल्स के, बस 2 चीज़ों को छोड़ के, तो वो तो मेंस में आती है, जैसे वो क्या नाम है इनपुट आउटपुट, ये भी अगर आप देखो तो ये भी आती है मेंस में। तो मेंस की अगर नेक्स्ट मंथ से तैयारी करूंगा मैं, क्योंकि मैंने अभी तक इन पे ही बेसिक सेक्शन पे ही पकड़ बनाई। कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटी की भी कोडिंग वर्जन मैंने कंप्लीट कर दिया। अब सबके ब्लड रिलेशन इन सबके कोडिंग वर्जन करूँगा जब मेरे इन पे बेसिक वर्जन पे परफेक्शन आ जाएगी। तो ये सब था रीजनिंग का। और रीजनिंग के मैं कैसे लगा रहा हूँ, रीजनिंग के भाई सिंप्लीफिकेशन के, रीजनिंग के वो क्या नाम है सिलोजिज्म के 5 क्वेश्चन, इन कोडेड इनइक्वालिटी के 10 क्वेश्चन, और भाई कोडिंग डिकोडिंग के है ना, और ब्लड रिलेशन के डे टू डे स्विच करता हूँ, क्योंकि इनके मैं 15 क्वेश्चन लगाता हूँ, फिर इतना टाइम रहता नहीं है और मन भी नहीं करता, तो इनके स्विच करता हूँ। और सारे टॉपिक इतने हार्ड नहीं है कि उनके आप डेली प्रैक्टिस करो, उनको एक टाइम भी अपने रिकॉल कर लिया दिमाग में तो स्टे है, ठीक है। और क्योंकि सिलोजिज्म में यार आपको टाइमिंग चाहिए होती है। अब मैं टाइमिंग बता देता हूँ सिलोजिज्म कितनी आ चुकी है। सिलोजिज्म मेरी 40 के समथिंग टाइमिंग आ रही है, 40 सेकंड के समथिंग टाइमिंग आ चुकी है, और इसको मैं 25 पे ले गया तो भाई का ही तबाही मच जाएगी। तो इसलिए 40 पे तो यार अभी 40 तो यार लगना भी चाहिए स्टार्टिंग में टाइम, मुझे लग रहा है इतना ख़राब टाइम नहीं है 40 सेकंड्स। और एक्यूरेसी बताऊँ तो एक्यूरेसी यार आराम से ना 6 में से 5 क्वेश्चन तो निकल ही जाते हैं, मतलब 5 में से 4 क्वेश्चन तो परफेक्टली डन होते हैं। सो एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी होती जा रही है डे बाय डे। और मैं इसको ब्रेक नहीं कर रहा चेन को, मतलब ऐसे नहीं कर रहा आज पढ़ रहा हूँ कल पढ़ रहा हूँ, नहीं, इसको डेली कंटिन्यू कर रहा हूँ। और कंटिन्यूटी ही मेन है बैंक एग्ज़ाम में। और अब चलते अपने इंग्लिश सेक्शन पे। इंग्लिश का कुछ खास नहीं है, इंग्लिश का निमिषा मैम को फॉलो कर रहा हूँ कंटिन्यू, और उन्हीं की सारी क्लासेस फॉलो कर रहा हूँ। न्यूज़पेपर का एडिटोरियल रीड करता हूँ 1 घंटा स्पेसिफिक उसको, और आधी घंटा यार वोकैब को बस। और सारी क्लासेस निमिषा मैम की 8:30 बजे उनका परफेक्शन बेस आता है, उसको फॉलो कर रखा है। तो उनमें एनरोल कर रखा है मैंने, तो उनकी परफेक्शन बेस लेता हूँ। वो काफ़ी गुड क्वालिटी, मतलब एकदम तबाही लेवल पे है वो उनका वो बैच। मतलब इतने पैटर्न करवाते हैं ना मैम, इतने पैटर्न कराते हैं, आपको पता चल जाएगा जब तक मतलब आप नॉर्मल हो जाओगे इन पैटर्न के साथ, जब आप पेपर में जाओगे ना। और मेरे पास तो काफ़ी टाइम है, और मैं इनको जब तक फॉलो करूँगा जब तक मुझे जॉब ना लग जाए, और ये मैम कहती हैं। सो इसी पे मैं स्टूड करूँगा और यही मैं कंटिन्यू करूँगा। और 1-1:30 बजे उनकी क्लास होती है एरर डिटेक्शन की, वो फ्री होती है, स्पेशल क्लास होती है। तो आप सभी अगर आप पेड वर्जन में +1 में नहीं हो तो आप भी उसको ज़रूर लो, काफ़ी हेल्पफुल है वो। और ग्रामर सेक्शन को मैं अभी धीरे धीरे कंप्लीट कर रहा हूँ खुद के बेसिस पे। निमिषा मैम की क्लासेस नहीं देख रहा, क्योंकि यार वो 1-1 घंटे के 23 सेक्शन है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और ग्रामर में मुझे पता है मैं कर लूँगा, ग्रामर मेरे लिए इतनी हार्ड बात नहीं है, ठीक है, ग्रामर कर लूँगा मैं। सो ये थी मेरे प्रोग्रेस इन 25 दिनों की। जीए के बारे में कहना चाहूँगा, जीए अभी मैं नहीं तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि अभी कोई करंट बैचेस तो चल नहीं रहे, और मैं अभी आपको पता है क्लर्क के लिए तैयारी नहीं कर रहा। लेकिन मैं आपको इस क्लर्क के तक क्या, मतलब जब तक क्लर्क का एग्ज़ाम नहीं हो जाता जब तक मैं आपको मेरी प्रोग्रेस दूंगा कि मेरी क्या प्रोग्रेस चल रही है। और मैं बेसिकली पीओ के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, और मैं भी सेकेंड ईयर में हूँ, तो पीओ का भी एग्ज़ाम किसी का एग्ज़ाम मैं दे नहीं सकता, और 750 रुपये खर्च करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों होगा तो अभी होगा ही नहीं। सो नेक्स्ट ईयर परफेक्टली फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकालना है। और जो आप मेरे साथ जो फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालना चाहते हो, प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो मेरे सीनियर्स हो भाई, आपकी मेहनत करो, आप तो निकल ही जाओगे, हमसे आगे हो आप। तो ये थी बात, और ये था मेरा 25 दिन का प्रोग्रेस। अब मैं शेयर करूँगा मेरा प्रोग्रेस डीआई रिलेटेड और पजल्स रिलेटेड, और कुछ शॉर्ट वीडियो बीच में डाल दिया करूँगा जब मुझे कुछ ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाएगा पढ़ाई के बीच में, तो मैं ज़रूर वीडियो कुछ ना कुछ डाल दूँगा, मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।